जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई ने कल अपना नामांकन पत्र भरा था। नामांकन भरने के बाद आज उनका पहला दौरा है जो ग्राम सदलपुर में है। सदलपुर की जनता पलक पावड़े बिछाकर अपने प्रत्याशी का स्वागत कर रही है और यहाँ पर एक दुकान का उद्घाटन हुआ है जिस पर कि भव्य बिश्नोई ने यहाँ पर अपनी उपयोगिता साबित की है। उनकी उपस्थिति से ग्रामवासी काफ़ी प्रसन्नचित हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि भव्य बिश्नोई के जीतने के साथ ही ग्राम के विकास में काफ़ी तेज़ी आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी लोग मिलकर अपना प्यार बांट रहे हैं और अपने युवा प्रत्याशी को भावी विधायक के रूप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। अपना नामांकन भरने के बाद पहली बार दौरे पर निकले हैं हमारे युवा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई सदलपुर गांव में मौजूद हैं और सदलपुर की जनता पलक पावड़े बिछाकर अपने युवा नेता का स्वागत कर रही है। भव्य जी, क्या कामनाएं कर रहे हैं लोग? देखिए, एक तरफा माहौल है। वैसे तो पहले भी एक तरफा था, लेकिन कल नामांकन भरने के बाद आप भी शायद वहाँ पे थे, आपने जो जोश और उत्साह लोगों में देखा, उससे एक बात साफ होती है कि एक तरफा चुनाव रहेगा। क्योंकि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। चौधरी भजनलाल जी की तुलना तो मैं इस जन्म में क्या 7 जन्मों में नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनकी छवि लोग मुझ में देखते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं उन्हीं के पचनों पर चलने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि आदमपुर के हमारे परिवार की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकूं। बिल्कुल, लोगों से शक्ति मिलती है और कोई मुश्किल काम नहीं है। हम तो लोगों के सुख दुख में वैसे भी बीच में रहते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। ये तो विपक्षी दलों के लोग हैं जो बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के दौरान आते हैं और चुनाव के बाद चले जाते हैं। हम तो लोगों के बीच में रहते हैं। ये 2 बातें, एक तो चौधरी भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो आदमपुर की पहचान पूरे हिंदुस्तान में थी। एक स्वर्णिम दौर लोग कहा करते थे कि उनके समय में हुआ करती थी, तो एक बार फिर वो आदमपुर को दस्तक देने वाली है। इसलिए क्योंकि एक तो खट्टर साहब जैसे हमें मुख्यमंत्री मिला है, जो मैं समझता हूं कि जो खूबियाँ चौधरी भजनलाल जी में थी वो मुझे उनमें भी देखने को मिलती है कि जिस प्रकार से वो निष्पक्षता के साथ 90 के 90 हल्कों में काम कर रहे हैं, इसका सबूत आपके सामने है। अगर मैं 3 सालों की बात करूं पिछले, तो 800 करोड़ के आसपास का बजट ऑलरेडी आदमपुर में मंजूर हो चुका है और पिछले 6 महीनों में जब से भाजपा में आए हैं तो 550 करोड़ का बजट आदमपुर में आ गया है। सदलपुर गाँव से बहुत लगाव रहा है शुरू से। हमारा पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी तक का साथ हमारा रहा है और अब जैसे मैंने कहा कि हमारा घर है, ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने घर में आ रहा हूँ और बड़ों को आशीर्वाद मिलता है, युवाओं में जोश मिलता है हमेशा। ये थे भव्य बिश्नोई जो मानते हैं कि बड़ों को आशीर्वाद मिलता है, छोटों का प्यार मिलता है। अपना गांव है सदलपुर और अपने गांव के लिए समर्पित होकर सुबह सवेरे पहला जो दौरा उन्होंने यहाँ का किया है और यहाँ के लोगों ने भरपूर अपना प्यार दिया है। भव्य बिश्नोई ने आश्वासन दिया कि वो सदलपुर गाँव के सेवा के लिए हमेशा हर पल तैयार रहेंगे। उन्होंने शुभकामनाएं दी कि यहाँ के जो युवा हैं वो रोजगार के प्रति समर्पित होकर काम करें, इसकी भी उनको चिंता है और वो अपने प्रयासों से यहाँ पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का यत्न करेंगे। भव्य बिश्नोई ने कहा कि आने वाले 2 वर्षों में उनका प्रयास रहेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यहाँ क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाएं। हम तो जी भजनलाल परिवार के साथ शुरू से ही रहे हैं। विपक्षी पार्टियां आती रहे जाती रहे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है जी। हमें हमारा परिवार का सदस्य है भव्य। सड़कों और स्कूलों की बात की जाए, वो तो देखो जी एक राजनीतिक मुद्दा है। चाहे आप पार्टी वाले कहें हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे सब कुछ सिस्टम ठीक है। और पहले जैसे अभी यूँ कह दें कि भजनलाल परिवार ने कुछ नहीं किया, तो जैसे सत्ता के अंदर अभी तक ये आए ही नहीं, पावर में ही नहीं थे, विपक्ष में थे या इस टाइप से तो कहाँ से काम करवाते। अब मौका है, लोगों के बीच आए हैं और हम जैसे सरकार में है कुलदीप जी, अब बड़े धड़ल्ले से आदमपुर में काम 20 हल्के को कुलदीप जी आगे लेके जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है और हम पूरे विश्वास के साथ ही वोट डालेंगे। बहुत बढ़िया माहौल है, एक तरफा माहौल है। समर्थन फुल जो समर्थन है वो हमारा रहेगा, भजनलाल का ही घट रहा है जी। इस वक्त जो भव्य जी बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है और चौधरी भजनलाल जी के पौत्र और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के पुत्र अच्छे मार्जिन से अपनी सीट निकाल रहे हैं। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 18,000-19,000 के लगभग है और वोट है लगभग 11,500। पब्लिक का काम बढ़ना का है, पब्लिक बढ़ती रहेगी, सरकार से हम काम मांगते रहेंगे। इस वक्त तक हम चौधरी भजनलाल जी के, कुलदीप जी के और माननीय मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, इनके कामों से संतुष्ट हैं। जब भी इलेक्शन आता है हमारे लिए तो ये दिवाली जैसा माहौल हो जाता है कि रिजल्ट तो आपको पता ही है जी, 55 सालों से जो रिकॉर्ड है वही रहना है। अरे महारा तो कहीं करियो कौन चौधरी साहब सुहा कहीं भजनलाल जी खड़े खड़े तो और वे वोट ले सदा देखे ही कौन मन भाई कितने वे गाँव महारा तो चौधरी साहब खड़ाई और तो कोई वे वोट ले बूझे मेरे कदे मान देखे ही कौन भाई कितने एमएलए बनियो मंत्री बनियो MP बनियो कोई नाम ही कौन देना नहीं भाई कदे मिलिया। गाड़ा लेड़ा घना ही फिर चुनाव में अभी लेन फिर जीतने के बाद में हारने के बाद में केड़ा कितने पता ही कौन। उम्मीद तो आई है भाई वो आपके दादा के लक्षण पर चाल तो लोगों को जीत ली
चौधरी साहब की आदत पर साल ही तो उसको दिल है वो जीत ले। चौधरी की आदत पर नहीं सालियो तो वोट तो मैंने डालना ही है। बढ़िया उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहले से चल रहा है, भजनाल जी आए, कुलदीप जी आए, तो उन्हीं को वोट दे रहे हैं हम, और आगे भी इन्हीं को देंगे। इन्हें यही काम कराएंगे, बाहर के तो कोई काम करा नहीं सकता, बाहर के कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारे परिवार के निजी है, इन्हीं को वोट देते हैं। भव्य बिश्नोई के साथ है हमारा। आदमपुर न्यूज़ के लिए सदरपुर गांव से वीके शर्मा।